माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपका नियम। अब ये जो चल रहा है ये हार्ड लेवल है, आपको कहने के लिए कह सकता हूँ कि हार्ड लेवल है। और ये जितने भी रूल्स आप देख सकते हो अभी अपने स्क्रीन पर, ये रूल्स कर एक एक करके हम लोग रूल्स को पढ़ेंगे। तो रउआ लोग के एकदम ध्यान से एक एक रूल के बारीकी से समझे के बाद, ठीक है। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी रूल वेयर केयरफुली बिकॉज it has a very much importance in your coming examinations। बहुत ज़्यादा महत्व रखता है आपका ये टॉपिक्स जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा उस दृष्टि से, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, एक एक करके रूल्स समझेंगे और मैं आपको कुछ पैटर्न्स बता देता हूँ, फिर हम लोग कैसे करेंगे। देखिए ये रूल्स हम लोग करेंगे एक एक करके, सारे रूल्स समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, अच्छे से। और ये रूल्स को आपको रिवीजन करना है, एक बार में मे भी हो सके ना आए तो इस लेक्चर को दोबारा देखिए, ठीक है। इसलिए आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यानी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इस तरह से रहेगा कि आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार और आगे चल के 2 महीना बाद भी, 4 महीना बाद भी भूल जाओ तो दोबारा देख के रिकैप कर लो, रिकॉल कर लो, ठीक है। तो ये आपका, इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस पे ज़्यादा फायदा दो, ठीक है। और रहा बात प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। प्रैक्टिस ये कंप्लीट हो जाने के बाद होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में आपको नाउन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नाउन पढ़ लोगे, फिर प्रोनाउन पढ़ लोगे, फिर आगे पढ़ते जाओगे तो उस केस में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आएगा, एक दिन में नहीं सीख पाओगे। ये जो थ्रू आउट द प्रोसेस एग्जामिनेशन तक आपको पूरा अच्छा आएगा, क्योंकि एक से बार, 2 बार, 3 बार लेयर बाय लेयर पढ़ते जाना होगा। तो चलिए रूल्स से शुरू करते हैं। सो पहला रूल आप लोग देख सकते हो। पहला रूल आपका क्या है, अच्छे से मेरे साथ पढ़िए, स्क्रीन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब जितना भी चल रहा है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वीवीआई है, ठीक है, तो अच्छे से समझना। ओके माय पीपीआई आर्मी। सो तो मेरे आर्मी देखिए यहाँ पे कि कुछ नाउन, ठीक है, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। अब ये प्लूरल फॉर्म क्या है, ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ लिखा प्लूरल फॉर्म, ये क्या है, ठीक है। पहले ये पूरा लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को, यानी एस, सिंपल एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ का कहने का तात्पर्य क्या है। सो यहाँ पर देख सकते हैं 2 वर्ड आया है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, जिसे मैं यहाँ लिख रहा हूं। एक है आपका सिंगुलर और एक है आपका प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है आपका, तो सिंगुलर मतलब आपको पता है एक वचन, सिंगल, एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन, यानी एक से ज्यादा, ठीक है, मोर देन वन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर देन वन। तो सिंगुलर प्लूरल समझ में आया कि प्लूरल फॉर्म मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, ठीक है, उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। और आपका सिंगुलर मतलब एक, ठीक है। तो यहाँ पर पहला रूल, पहला नियम में ये कहा जा रहा है कि कुछ नाउन को प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है, यानी बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा हम लोग बहुवचन के रूप में ही करते हैं, ठीक है। और इन नाउन के आगे जो एस लगा हुआ रहता है, अभी एग्जांपल से समझेंगे, उसको अगर हटा दें तो उसको हम लोग सिंगुलर में नहीं बदल सकते, यानी होता है ना एस लगाते हैं जिससे सिंगल से प्लूरल में बदल जाता है। लेकिन कुछ नाउन स्पेशली एक्सेप्शन, अपवाद, जो भी कई ऐसे होते हैं जिसके एस नहीं हटाया जा सकता, उसको हटा के एस को सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। तो वे सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे है, जैसे सीजर्स, कैची, तो हम लोग हमेशा सीजर्स बोलते हैं, यानी एस उसमें लगा हुआ रहता है, सीजर्स मतलब कैची, ठीक है। एक्सपेक्टेकल्स यानी चश्मा जो हम लोग करते हैं, गॉगल्स वही चश्मे के टाइप्स का, आई ग्लासेस, ठीक है, आई ग्लासेस, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामास, ग्लासेस, ट्रूप्स, थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स,
तो हमेशा थैंक, कभी हम लोग THAN के थैंक बोलते हैं क्या? THAN के थैंक, कभी मैसेज टाइप करते हो तो थैंक करते हो? नहीं, हमेशा बोलते हैं थैंक्स। तो थैंक्स को, इसको अगर हम इसको हटा दें तो क्या कोई मतलब बन रहा है? नहीं, ये आपका रॉन्ग है। तो इसलिए हमेशा वैल्यूएबल्स, एसेट्स, अर्म्स, दान देना मतलब। सो ये आपका सब में एस ऑटोमेटिकली पहले से लगा हुआ रहता है और इसका एस हम लोग नहीं हटा सकते हैं। सीजर नहीं होता है कहीं पे, सीजर्स होता है, ठीक है, ट्रूप्स होता है, थैंक्स होता है, एक्सपेक्टेकल्स होता है, यानी इसमें ऑटोमेटिकली आपका एस लगा हुआ रहता है। यानी इसको हटाकर एस, आप इसको एक वचन नहीं कर, पैंट नहीं बोल सकते, आप पैंट्स ही बोलोगे हमेशा। अगर पैंट बोल रहे हो PANT पैंट, तो ये गलत है, ग्रामेटिकली ये गलत है, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। पैजामास बोलते हैं हमेशा, ठीक है, पैजामास, ठीक है, उसमें एस लगाना है। तो इसलिए कहा गया है कि कुछ नाउन के हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म ही है, ये प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं, बहुवचन में, इसको सिंगुलर नहीं कहा जा सकता, ठीक है, और उसको एस हटाकर हम लोग नहीं बना सकते हैं सिंगुलर। तो पहला नियम यही कह रहा है। अब और एग्जांपल्स सेंटेंस, वाक्यों में देखते हैं। तो पहला आपका है यहाँ पे, मेरे प्रिय बच्चों ध्यान से समझना, मेरे आर्मीज, कि आपका ऑल हिज वैल्यूएबल्स, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है वैल्यूएबल्स, ठीक है, यहां से लिया है मैंने एग्जांपल, ऑल हिज वैल्यूएबल्स, यहाँ एस लगा हुआ है, ठीक है, वर स्टोलन, अंडरलाइन किया हुआ, ध्यान रखना, ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर, ये वर क्या है आपका? वर कहाँ यूज होता है? प्लूरल में यूज होता है, ये आपका प्लूरल है, ठीक है, स्टोलन, ठीक है। अब माई सीजर्स, सीजर्स यानी एस, यानी इस एक्सेप्शंस वाले होगा जिसको हम लोग सीजर्स जैसे यहां पढ़े अभी। तो सीजर्स, आर, आर क्या है आपका? प्लूरल है। सिंगुलर कहां यूज होता है? तो सिंगुलर अगर इज रहता तो ये सिंगुलर कहलाता, तो ये प्लूरल है आपका आर, ठीक है, तो ये आर प्लूरल है, तो ये प्लूरल के फॉर्म में यूज हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, ठीक है, तो ये आपका एस है, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लूरल है, इज रहता तो ये सिंगुलर रहता, लेकिन क्योंकि अल्म्स है, जो कि हम लोग यहाँ दान देख रखे हैं, हिंदी में दान बोलते हैं, तो ये आपका प्लूरल हो गया। वैसे ही एक एग्जांपल है आपका, वेयर आर माई पैंट्स, तो पैंट्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और पैंट्स क्या है आपका? प्लूरल फॉर्म की तरह यूज होता है। पहला नियम में हम लोग यही पढ़े हैं, तो हम लोग आर लगाएंगे, ना कि इज। इज कहाँ लगता है? इज लगता है आपका सिंगुलर में, ये आगे हम लोग टेंस वगैरह वर्क करेंगे तो। और आर कहाँ लगता है? प्लूरल में, ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है। वाज कहाँ पे लगेगा? वाज कहाँ पे लगेगा? वाज, वाज आपका सिंगुलर में, और वर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर, ये आपका प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस है। तो आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझ में आ गया कि कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जैसे ये सब सारे वर्ड्स आपको याद रखने होंगे, और वर्ड्स आपको नोट्स में मिलेंगे, नोट्स में, और जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, एक बार खुद से भी देख लीजिए, थोड़ा सा पॉजेज में ले रहा हूँ आपको समझने के लिए, एक बार स्क्रीन को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार आप लोग भी, उसके बाद फिर मैं नियम 2 पे बढ़ता हूँ। एक बार खुद से रीड कर लीजिए और नोट्स आराम से बनाइएगा, पहले समझ लीजिए, फिर समझने के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ जा रहा है, आराम से कभी भी कर सकते हो। लाइव क्लास थोड़ी है कि जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड करना, इसलिए लाइव क्लासेस में आप आधा समझ नहीं पाते हो। लाइव क्लासेस कुछ खराब नहीं होता है, लेकिन लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि आप आधा टाइम, आधा ध्यान लिखने में रहता है कि सर क्या पढ़ा रहे, और आधा टाइम समझने में, तो दोनों काम अच्छे से नहीं हो पाता, ना नोट्स ही बन पाता अच्छे से, ना समझ ही पाते हो, क्योंकि ध्यान हर जगह रहता है ना। यहाँ पे आया है कि आराम से पाउजेस ले लेके आराम से आप जहाँ नहीं पॉइंट समझ में आए दोबारा रिपीट पे और रिप्ले करके देख सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट था आपका। सो यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग वर, आर, यहाँ भी आर यूज किए, यहाँ भी आर यूज किए, यानी सारे प्लूरल क्यों यूज किए? क्योंकि वैल्यूएबल्स, अर्न्स, सीजर्स, पैंट्स, ये सब क्या है आपका? प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, दिखने में भी प्लूरल रहते हैं और होते भी प्लूरल हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा। चलिए तो अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो रूल नंबर 2 आपका, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, यानी कुछ नाउन देखने में हमें प्लूरल लगते हैं, लेकिन उस अर्थ में सिंगुलर होते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, यानी दिखने में लगेला कि प्लूरल बा, लेकिन असली ग्रामेटिकली उस सिंगुलर
बात, ठीक है। तो इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से पॉइंट पढ़ते हैं। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, यानी आपको दिखेंगे जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे, ऊपर से देखोगे, अगर आपको ग्रामेटिकल नॉलेज ना हो ग्रामर का तो आपको लगेगा कि तो प्लूरल है, यानी बहुवचन है, प्लूरल है। लेकिन जब आप लोग अर्थ उसका जानोगे, लेकिन अर्थ में वो सिंगुलर होंगे, तो और इनका प्रयोग भी सिंगुलर में ही होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे न्यूज, हमें ये न्यूज एस लगा हुआ है तो लग रहा होगा कि ये तो प्लूरल है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनिंग्स, इनिंग्स देख रहे हो तो इनिंग्स लगेगा कि ये तो प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है, ठीक है। पॉलिटिक्स, आपको लगेगा कि ये तो प्लूरल फॉर्म में बहुवचन है, नहीं, ये सिंगुलर है। दिखने में प्लूरल लग रहा है, देखने में दूर से देख रहे हो कि लग रहा है कि आपका प्लूरल है, ठीक है, लेकिन सिंगुलर है ये। समन्स, ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। फिर डिजीज के नाम हो गए मम्स, ठीक है, मिजल्स, रिकेट्स, एथलेटिक्स, ये सब क्या है आपका, सब सिंगुलर है, दिखने में प्लूरल लग रहा है। तो दूसरा नियम यही कहता है, दिखने में बाबू लगेगा ही कि आपका प्लूरल है, लेकिन अर्थ में सिंगुलर है। अब एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे वर्ड पहला आ गया न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। तो ये जो न्यूज है आपका, न्यूज के साथ ईज लगा, क्या लगा, ईज। अभी ही बताएं कि यहाँ पे ईज सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर है, क्या है, ये आपका सिंगुलर है, तभी तो यहाँ पे ईज लगा। सो न्यू न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के साथ भी आपका ईज लगा, क्यों लगा, क्योंकि पॉलिटिक्स दिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, ठीक है, इसलिए ईज लगा। अब इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट्स के नाम हो गए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आपका इकोनॉमिक्स, ये सब क्या हो गया, ये सब सिंगुलर है, दिखने में एस लग गया तो प्लूरल ना कहे। तो यही स्पेशल केसेस है जो हमें पढ़ते जाना है। तो ईज लगा तो क्या हो गया, ये भी सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब एथिक्स, एथिक्स का वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, तो हम बता नहीं रहे, आप लोग वर्ड मीनिंग में एथिक्स अच्छा वर्ड है, इसको वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा, ठीक है, इसका वर्ड मीनिंग में डाल दीजिएगा अपना लिस्ट में। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, ठीक है। तो एथिक डिमांड्स ऑनेस्टी, ये भी आपका सिंगुलर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा, अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया दो नियम। तो पहला नियम में था कि एस हटाकर उसे सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, और दूसरा दिखने में प्लूरल रहेगा लेकिन होगा सिंगुलर। तो ये था दो नियम, और इसका जो भी एग्जांपल्स मैंने दे रखा वर्ड्स उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, रिपीट पे, ठीक है। नोट्स में और डिटेल में प्रयास करूंगा कि और ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आपके लिए, इस टाइप्स के वर्ड्स और इस टाइप्स के वर्ड्स और ज्यादा से ज्यादा रहे कि आपको पूरा याद भी हो जाए कि अच्छे से कि क्या है नियम्स के वाइज, ठीक है। तो अच्छे से इसे करेंगे वाह, और इसी तरह से बारीकी से सारा चीज समझेंगे तो इंग्लिश क्यों नहीं आसान बन जाएगी, सब इंग्लिश आसान होगा। जस्ट करते जाइए धीरे धीरे, और धीरे धीरे ही समझ में आएगी, ठीक है। जस्ट फॉलो मी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 और 4 पे चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए रूल नंबर 3 और 4 में चलते हैं। अब आते हैं हम लोग अगला नियम, नियम 3 और नियम 4, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। सो सबसे पहले रूल नंबर 3 को समझते हैं। सो रूल नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है, सो रूल नंबर 3 आपसे बोल रहा है कि कुछ नाउन में सिंगुलर लगते हैं, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है। तो कुछ नाउन आपका दिखने में सिंगुलर, जैसे सेकंड नियम पढ़े, जस्ट अपोजिट कीजिए। सो कुछ नाउन यहाँ दिखने में आपको सिंगुलर लग सकते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे सेकंड वाला पढ़े थे कि प्लूरल दिखते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, यहाँ पर सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। तो जस्ट अपोजिट, यानी इससे पहला वाला नियम जो पढ़े, नियम 2, उसका जस्ट अपोजिट है ये। तो एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। सो उदाहरण के माध्यम से कैटल, तो कैटल आपको यहाँ पे एस लगा हुआ नहीं है, यहाँ एस लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपका सिंगुलर है, लेकिन विदाउट एस लगे हुए भी, यानी इसमें एस नहीं लगाया गया फिर भी ये आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। कैवलरी, ये भी आपका प्लूरल फॉर्म है।
इन्फेंट्री ये भी आपका बहुवचन है यानी प्लूरल फॉर्म है। पोल्ट्री ये भी पोल्ट्री ये भी आपका प्लूरल फॉर्म है। चिल्ड्रन ये भी आपका क्या है, प्लूरल है। क्या हम कभी चिल्ड्रंस बोलते हैं? नहीं। तो ये ऑलरेडी चिल्ड्रन एक बहुवचन शब्द है, प्लूरल है, तो इसको हम लोग और नहीं बना सकते। पुलिस कभी हम लोग पुलिस बोलते हैं? नहीं। तो ये ऑलरेडी आपका प्लूरल है। पीपल तो पीपल जो हम लोग बोलते हैं ये तो खुद पीपल का मतलब हो जाता है प्लूरल, ठीक है। तो इस सारे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते क्या है वास्तविक में, प्लूरल, ठीक है। सो उदाहरण देखिए वाक्य में, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। कैटल्स आपका ग्रेजिंग कर रहे, चर रहे हैं फील्ड में। तो कैटल क्या है आपका, मैंने बताया प्लूरल है कि नहीं। तो ये आपका प्लूरल है तो इसलिए तो इसमें आर लगना कैटल इज नहीं ना हो सकता, रॉन्ग हो जाएगा। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कैटल इज नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कैटल एक प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ आर लगाना होगा, इज नहीं। इज कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ, मैंने इससे पहले भी आपको बताया, ठीक है। वाज भी कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ। इज और वाज कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ। और आर और वर कहाँ लगता है, प्लूरल के साथ। अब देखिए, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है। तो अगर यहाँ इसके जगह हम हैज लिखते यहाँ पे, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स यानी सिंगुलर होता तो ये आपका गलत है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, हैव। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स ये सही हो गया क्योंकि हैज क्या है, सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। और हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। तो ये हो गया आपका। एक थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, ठीक है। यानी आपका इन्फेंट्री क्या है, इन्फेंट्री आपका एक प्लूरल शब्द है, ठीक है। तो हैव लगेगा तो ये सही है, ठीक है, हैज नहीं लगा सकते। तो ये था। अब नोट में यहाँ पीपुल एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, वीवीआई पॉइंट है कि आपका ये जो पीपल है, पीपल का अर्थ क्या होता है, लोग। और अगर हम लोग एस लगा देते हैं ना, कहीं कहीं आप लोग पीपल्स देखे होंगे, ठीक है। तो पीपल्स का अर्थ होता है डिफरेंट रेसेस, ठीक है। अगर एस लगा दिए ना पीपल में तो डिफरेंट रेसेस। तो जैसे बोलते हैं ना एशियन पीपल्स, चाइनीज पीपल्स यानी अफ्रीकन पीपल्स। तो ये डिफरेंट रेस, अलग अलग जगह के रेसेस के बारे में बता रहा है, चाइनीज, अफ्रीकन, एशियन। तो ये आपका ऐसे करके हम लोग बताते हैं, ठीक है। सो ये आपका एस अगर लग रहा है तो वो डिफरेंट रेसेस के बारे में बता रहा है और पीपल आपका क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट कि पीपल और पीपल्स में क्या अंतर है, आगे आपको ये काम आएगा। तो ये था आपका रूल नंबर 3। अब यहाँ आपको समझ में आ गया कि रूल नंबर 2 में पढ़े थे कि कुछ दिखते हैं आपको प्लूरल होते हैं सिंगुलर। रूल नंबर 3 में पढ़े कि आपका कुछ नाउन सिंगुलर दिखने में लगते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल। तो अभी तक 3 नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब चौथी के बारी। चौथा आपको क्या बोल रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे चौथा पॉइंट ही बोला जा रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर, उसका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम लोग सिर्फ सिंगुलर में ही यूज कर सकते हैं, उसका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहला नियम पढ़े थे कि आपका कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही दिखने में लगते हैं और प्लूरल में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चौथा नियम जस्ट उसका अपोजिट है कि कुछ नाउन आपका बस सिंगुलर फॉर्म में ही उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो चौथा नियम आपका पहला नियम के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जिस प्रकार से सेकंड वाला नियम आपका थर्ड के अपोजिट है। तो ये कैसे होते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। जहां भी स्टार लगा रहा हूं आप लोग भी स्टार लगा लीजिए कि इनके साथ आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल्स का हम लोग स्पेशल चैप्टर आगे पढ़ेंगे, बहुत आगे, अभी पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा तब आगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स ए और एन के साथ इसका प्रयोग भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग ए एन नहीं प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सीधे याद रखना है कि आर्टिकल जो आपको होते हैं ए और एन इसके साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, तो ये बात याद रखना। एक्स्ट्रा पॉइंट में इसको वीवीआई पॉइंट दीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है।
ना ही इनका प्लूरल फॉर्म होता है, और जैसा कि मैंने कहा कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। सो ये आपका हो गया ये, ठीक। सो अगर कहीं पे भी हम लोग बनाने का कोशिश भी किए प्लूरल फॉर्म, तो क्या होता है, उससे उस चीज का, वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अगर हम लोग बनाने के प्रयास भी किए, हो सकता है एक्सेप्शंस बनाया जा सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, अर्थ में डिफरेंस हो जाएगा, मतलब सेंटेंस का, वाक्य का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और बनाएंगे भी तो उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा, मतलब मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, ठीक है, हेयर्स, ठीक है, एस लगा लीजिएगा फर्नीचर्स में, हेयर्स, ये सब क्या है आपके गलत है, ठीक है, रॉन्ग, काट दीजिए, ये आपका रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता, एस नहीं लगा सकते हम लोग, ये जो है ना प्लूरल नहीं बना सकते ये सब, ठीक है। तो क्या सही होगा, तो सही आपका करेक्ट क्या है, सीनरी होगा, ठीक है, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकरेज, ये सब क्या है आपका, सब सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, अगर बनाओगे भी तो अर्थ चेंज हो जाएगा। सो एग्जांपल्स, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है, तो सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है, आई हैव नो इंफॉर्मेशन, ठीक है, एस नहीं लगा हुआ है, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, तो इंफॉर्मेशन में आपको समझ में आ गया, कभी एस नहीं लगाया जा सकता, हेयर्स में भी एस नहीं लगाया जा सकता, फिर वो ग्रामर के रूल के हिसाब से गलत होगा। और उसी प्रकार से ये सारे वर्ड्स हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर ही रह सकते हैं, उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, अगर बनाएंगे तो उस वाक्य का अर्थ ही चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4, ठीक है। एक बार इसको रिपीट में फिर से नोट करने के बाद अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नियम नंबर 3 में क्या था कि कुछ नाउन में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। और चौथा में था कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो समझ में आ रहा है ना अभी तक? एक बार कमेंट में भी कर दीजिएगा, कमेंट्स तो आप ही लोग देख सकते हो क्योंकि ये सारा वीडियो प्राइवेट है, लेकिन कमेंट कीजिएगा, मैं तो देख सकता हूँ, आप तो देख सकते हो। सो कमेंट्स कीजिएगा इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, यस टाइप करके या कुछ भी टाइप करके, ठीक है। और यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अभी और नियम से धीरे धीरे सारे नियम समझेंगे एक एक करके, और एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, एक दिन में नहीं आता है पढ़ाई, धीरे 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 करने पे आता है, ठीक है। एक दिन में नहीं कोई पढ़ के बलिस्टर बन जाता है, ठीक है, मेहनत लगती है, धीरे धीरे करना पड़ता है, और रोज प्रयास करते रहोगे, समझ में कैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करते जाइए, आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 5 और 6 करते हैं, 2-2 करके रूल समझेंगे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जगह जितना है उतना ही लिख पाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 5 और 6 को करते हैं।